नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे वाईफाई एबीसी स्टडी चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 आवर इन्वायरमेंट। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को फटाफट आगे स्टार्ट करते हैं। आप इसमें देखेंगे आवर इन्वायरमेंट, ये एक हमारा इसमें एक वर्ड आया है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट मीन्स होता क्या है, क्यों? क्योंकि हम लोग आवर इन्वायरमेंट पे चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो हमारा एक क्वेश्चन बनता है व्हाट इज इन्वायरमेंट, कि इन्वायरमेंट क्या होता है। तो हमारा आंसर क्या है? एवरीथिंग दैट वी सी इन आवर सराउंडिंग इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। जितनी भी चीजें हम अपने आसपास में देखते हैं, जितनी भी चीजें हम अपने आसपास में देखते हैं वो हमारा इन्वायरमेंट कहलाता है। कैसे? जैसे कि इतने समय मैं टीचिंग कर रहा हूं तो हमारे सामने एक व्हाइट बोर्ड है और एक वीडियो स्टैंड है और उधर एक चेयर पड़ी हुई है। इस तरह से जितनी भी चीजें अपने आसपास में होती हैं वो हमारा इन्वायरमेंट बनाती हैं। तो हमारी डिफिनेशन क्या है? एवरीथिंग दैट वी सी इन आवर सराउंडिंग इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं आप, एवरीथिंग दैट वी सी इन आवर सराउंडिंग फॉर्म अ सिस्टम इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। एक बात आप याद रखिए कि जो इन्वायरमेंट है ये हमारा वातावरण, ये हमारा अलग अलग होता है। जैसे कि हम लोग स्कूल में अभी बैठे हुए हैं तो स्कूल का इन्वायरमेंट अलग होगा। जैसे कि घर पे बैठे हैं तो घर का इन्वायरमेंट अलग हो जाएगा। तो हमारा इन्वायरमेंट क्या कहलाता है? इसकी डिफिनेशन क्या थी? जो हम अपने आसपास में जितनी भी चीजें हम अपने आसपास में देखते हैं वो हमारा एक इन्वायरमेंट बन जाता है, उसको इन्वायरमेंट कहलाता है। जैसे कि हमारे घर के पास जैसे पेड़ हैं, पौधे हैं, रोड है, सड़क है, बिल्डिंग्स हैं, वो हमारा इन्वायरमेंट हो गया। अब जैसे स्कूल है, स्कूल में आप जाएंगे तो आपको क्लास मिलेंगे, स्टूडेंट्स मिलेंगे, टीचर्स मिलेंगे, वहां का इन्वायरमेंट दूसरा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अपने आसपास में आप क्या देख रहे हैं, जितनी भी चीजें देख रहे हैं आप अपने आसपास में देख रहे हैं, टीचर देख रहे हैं, क्लास देख रहे हैं, स्टूडेंट्स देख रहे हैं, तो वहां का इन्वायरमेंट अलग हो गया। तो हम लोग अब पढ़ेंगे इन्वायरमेंट के कितने टाइप होते हैं, मतलब वातावरण के कितने टाइप होते हैं। इसके दो टाइप होते हैं, एक नेचुरल इन्वायरमेंट होता है, एक मैन मेड। नेचुरल मतलब प्राकृतिक मतलब जो प्राकृतिक की देन है, जो प्राकृतिक ने हमें दिया है, वो चाहे बायोटिक कंपोनेंट हो या अबायोटिक कंपोनेंट। मतलब इसमें टू टाइप्स आ जाते हैं, अबायोटिक एंड बायोटिक। ये हमारा टू टाइप हो गया। इसमें बायोटिक मतलब क्या होता है? बायोटिक पहले हम जान ले बायोटिक मतलब क्या होता है। बायो, जो हमारा ये बायो है, बायो इसको क्या कहते हैं हम? बायो मतलब लाइफ, प्लस टिक मतलब थिंग। ऐसी चीजें जिनमें जान होती है, मतलब ऐसी चीजें जिनमें जान होती हैं, वो बोल सकती हैं, सांस ले सकती हैं, बातें कर सकती हैं, हंस सकती हैं, बोल सकती हैं आपसे, वो हमारी कहलाती हैं बायोटिक। मतलब बायो मतलब होता है लाइफ, प्लस टिक मतलब थिंग्स। जितनी भी चीजें हो गई हमारी बायोटिक में, जितनी चीजें आएंगी जो हमारी लिविंग थिंग्स है, जिनमें जान होती है, जैसे हम में जान है, हम बात कर रहे हैं तो हम हो जाएंगे बायोटिक। और ये अबायोटिक मतलब क्या होता है? इसका अपोजिट हो गया, सेम अपोजिट मतलब नॉन लिविंग थिंग्स। ये हमारा क्या हो गया? लिविंग थिंग्स। ये क्या हो गया? नॉन लिविंग थिंग्स। तो इसमें हमारा क्या आ सकता है? इसमें हमारा नॉन लिविंग थिंग्स में भी आ सकता है। ये नेचुरल जो इन्वायरमेंट है हमारा, प्राकृतिक इन्वायरमेंट, जो प्राकृतिक की देन है, उसमें क्या क्या आ सकता है? लिविंग थिंग्स में भी आ सकता है, नॉन लिविंग थिंग्स भी आ सकती हैं। जैसे कि ये नेचुरल इन्वायरमेंट है हमारा, इसमें हमारा एयर आ गया और वाटर आ गया और लैंड आ गया, सॉइल आ गया, और भी जितनी चीजें ट्रीज हो गई, और एयर, वाटर, लैंड, सॉइल, जितनी भी चीजें हो गई, या बायोटिक हो या अबायोटिक हो, जितनी भी प्राकृतिक की देन है, जो प्राकृतिक ने दिया है, ह्यूमन बींग्स हो जाए या फिर या एनिमल हो जाए या प्लांट हो जाए, जितनी भी चीजें प्राकृतिक की देन मतलब प्राकृतिक ने दिया है, वो हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट में आ जाएगा। और इसमें
4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और हैं, इसको अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले मैन मेड इन्वायरमेंट क्या होता है इसको जान ले। मैन मेड, आप नाम से समझिए, मैन मतलब आदमी, मेड मतलब बनाया, आदमी ने बनाया इन्वायरमेंट को, ऐसा इन्वायरमेंट जिसे आदमियों ने बनाया है। कैसे? हमने क्या बताया था, इन्वायरमेंट, ये इन्वायरमेंट जो वर्ड आ रहा है हमारा, इन्वायरमेंट मीन्स होता क्या है, एवरीथिंग दैट वी सी इन आवर सराउंडिंग फॉर्म अ सिस्टम इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। जितनी भी चीजें हम अपने आसपास में देखते हैं ना, वो हमारा इन्वायरमेंट कहलाता है। तो भैया ये बताइए, मैन मेड इन्वायरमेंट क्या होता है? आदमियों ने इन्वायरमेंट बनाया। जैसे कि हमारा ये होम हो गया, HOME, ये होम हो गया, ये होम हो गया, मान लिया, ठीक। ये किसने बनाया है? आदमियों ने बनाया है। और यहां से एक यहां से एक सड़क निकली है, मतलब रोड, ये यहां से एक रोड आ गई है, और यहां पर कुछ ट्रीज हैं, और यहां पे एक पाउंड मतलब तालाब है, और यहां से एक रिवर निकल रही है, और यहां पे बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। तो हमारा मैन मेड क्या हो जाएगा? ये किसने बनाया? आदमियों ने बनाया। बिल्डिंग किसने बनाया? आदमियों ने बनाया। रोड किसने बनाया? आदमियों ने बनाया। तो ये जो हमारा ये घर है, घर के पास हमारी ये रोड हो गई है, रोड के पास हमारी ये क्या हो गई? बिल्डिंग्स हो गई हैं, और हमने ये पेड़ लगाए थे। तो ये क्या हो गया? आदमियों ने इतना इन्वायरमेंट क्रिएट कर लिया, मतलब अपने घर के सामने रोड भी बनवा ली और बिल्डिंग्स भी बनवा ली, वहां का इन्वायरमेंट अपना चेंज कर दिया। तो उसको क्या बोलते हैं? मैन मेड इन्वायरमेंट, मतलब कि आदमियों ने बनाया है। तो अब बात करेंगे हम नेचुरल इन्वायरमेंट में 4 इंपॉर्टेंट थिंग आती हैं जिसकी वजह से हम लोग जीवित रहते हैं। जो नेचुरल इन्वायरमेंट है, प्राकृतिक की देन से हम लोग जीवित रहते हैं। कैसे जीवित रहते हैं? हमको पहले जीवित रहने के लिए क्या चाहिए? 4 इंपॉर्टेंट पार्ट हैं जिनकी वजह से हम लोग जीवित रह सकते हैं, लैंड पे जीवित रह सकते हैं। सबसे पहले हमको क्या चाहिए? नेचुरल में, प्राकृतिक में सबसे पहले हमको चाहिए लैंड। लैंड मतलब जमीन, मतलब जिसपे हम लोग रहते हैं। फिर क्या चाहिए हमको? वाटर चाहिए। वाटर क्यों चाहिए? पानी पीने के लिए चाहिए वाटर। और क्या चाहिए? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्यों चाहिए? सांस लेने के लिए, जिंदा रहने के लिए। और फिर हमारा लास्ट में क्या आता है? सॉइल। सॉइल एक तरह से लैंड ही हो गया। तो हमारे ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें हो गई। ये तीनों मिलाकर हमारा ये प्लस प्लस मिलाकर हमारा ये बन जाता है बायोस्फीयर। ये हमारा जब तीनों एक ही में मिल जाती है, मतलब थोड़ा थोड़ा, ये थोड़ा सा हमको लैंड चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि हमको बस लैंड ही मतलब जमीन ही चाहिए, हमको वाटर नहीं चाहिए, ऑक्सीजन नहीं चाहिए, ऐसा तो है नहीं, हम लोग जीवित नहीं रह पाएंगे। फिर हमको क्या चाहिए? थोड़ा सा हमको लैंड चाहिए, और थोड़ा सा हमको वाटर चाहिए, और थोड़ा सा हमको ऑक्सीजन भी चाहिए। जो हमारा ये पार्ट आ गया, ये इसको हम कहते हैं बायोस्फीयर। इसको हम लोग कहते हैं बायोस्फीयर। ये जो हमारा मेन पार्ट आ गया। क्यों? क्योंकि हमको लैंड भी चाहिए, वाटर भी चाहिए, ऑक्सीजन भी चाहिए, जिंदा रहने के लिए तीनों चीजें चाहिए। ये जो हमारा पार्ट आ गया, इसको हम कहते हैं बायोस्फीयर। अब पढ़ेंगे हम लोग नेचुरल एनवायरनमेंट में ये 4 इंपॉर्टेंट क्या थिंग्स थी, क्या हम बात करने वाले थे, डिस्कस करने वाले थे। हम लोग डिस्कस करने वाले थे इसमें लिथोस्फीयर क्या होता है, बायोस्फीयर क्या होता है, हाइड्रोस्फीयर क्या होता है, एटमॉस्फेयर क्या होता है। ये सब इसमें हम पढ़ेंगे अब नेचुरल एनवायरनमेंट में। तो अब इसमें हम पढ़ेंगे नेचुरल एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स। मतलब अभी हमने पढ़ा था कि हमको जीवित रहने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? लैंड चाहिए, वाटर चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। जब ये तीनों आकर मिलते हैं, एक छोटी सी लाइन बनाते हैं, तीनों मिलकर आके मिलते हैं, मतलब कि ये हमारा ये हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर जब एक ही में आके मिलते हैं, थोड़ा सा पार्ट बनाते हैं, तो हमारा बनता है बायोस्फीयर। ये लिथोस्फीयर क्या